नमस्कार। तो हमने चैप्टर शुरू किया था क्वाड्रिलेटरल। हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखे और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी हमने शुरू की थी। उसमें पहली थ्योरम हमने करी थी कि अगर हम कोई सा भी डायगोनल ड्रॉ करते हैं, इट डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम आते हैं अगली थ्योरम पे। तो अगली थ्योरम है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इन दिस थ्योरम अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है? गिवन में ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है। और टू प्रूव अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, अगर ये चीज़ प्रूव करना है तो हम कंस्ट्रक्शन में एक डायगोनल बना दें। अगर हम A से C को ज्वाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, नाउ सी प्रूफ। अब देखिए, अपन पिछली थ्योरम में ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। और जहाँ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अगली स्टेप होती है CPCT। CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangles are congruent। तो यहाँ पे जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पे चूंकि ये एंगल इसके बराबर था, अल्टरनेट एंगल, तो इसके सामने की साइड मतलब AD, ये इसके सामने वाली साइड BC के बराबर हो जाएगी बाय CPCT। ऐसे ही हमने दूसरा एंगल ये और ये इक्वल लिया था, इसके सामने वाली साइड मतलब ये और इसके सामने वाली साइड ये आपस में इक्वल हो जाएंगे एंड दिस थ्योरम विल बी प्रूव्ड। तो हम फटाफट इसको वापस से कॉन्ग्रुएंसी लिख लें। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, सबसे पहले एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, रीजन एज अल्टरनेट एंगल। देन एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD, reason is again alternate angles. Then this is common side, so AC is equal to AC, reason is common side. Therefore triangle ABC is congruent to triangle ADC, reason is ASA, right? Therefore AB is equal to CD, reason is CPCT, and AD is equal to BC, this is also by CPCT। ठीक है, तो ये पहली थ्योरम प्रूव हो गई और ये पिछले वाली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। बस एक चीज ध्यान रखना आप, CPCT का मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और
इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये आपको याद रखना, ये भी प्रॉपर्टी है। तो अभी देखा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब यहाँ पे ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो उसका उल्टा हो गया, मतलब कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम हो गई। पिछली थ्योरम थी कि पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे कि अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये चीज़ प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है, गिवन में ए बी सी डी कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। हाँ, ए बी सी डी इज एनी quadrilateral in which each pair of opposite sides are equal। तो यहाँ पे ए बी, ये ए बी डी सी के बराबर और ए डी ये बी सी के बराबर। सो इन विच ए बी इज इक्वल टू सी and AD is equal to BC, ये चीज दी हुई है। प्रूफ करना है, टू प्रूव we have to prove that ABCD is a parallelogram। तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें फिर से कंस्ट्रक्शन कर दें। कंस्ट्रक्शन वही कंस्ट्रक्शन कर दें कि हम ए से सी को ज्वाइन कर दें, ये ए से सी को ज्वाइन कर दें। तो ज्वाइन ए सी। तो जैसे ही हमने ए से सी को ज्वाइन किया तो ये देखिए ये तीसरी साइड कॉमन हो गई। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड इसके बराबर, दूसरी साइड इसके बराबर, और ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके अपोजिट साइड्स, अब देखिए यहाँ पे ये साइड इसके बराबर, तो इसके सामने का एंगल ये, यहाँ पे इसके सामने का एंगल ये। बट दीज आर, ये देखिए ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड शेप बने या उल्टा जेड बने तो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो दीज आर alternate angles, and we know if alternate angles are equal then lines are parallel, क्योंकि आपने पैरेलल लाइंस की भी प्रॉपर्टीज देखी है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो तीन चीज पढ़ी है। पहला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और तीसरा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दिस इज 180। तीनों पढ़े हुए हैं, है ना। और इनके तीनों के कॉन्वर्स पढ़े हुए हैं। मतलब क्या कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री देन ऑल्सो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। इन द सेम वे यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल मतलब ये, और इधर इसके सामने वाला एंगल मतलब ये, तो ये एंगल इसके बराबर, और ये देखो z बन रहा है। सो दीज आर अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, एंड देयरफॉर दिस विल बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है। सो लेट अस राइट दिस proof. We will write in triangle ABC, ABC and triangle ADC, इन दोनों के अंदर सबसे पहली चीज AB is equal to CD, AB is equal to CD, reason is given,
ठीक है, ये दिया हुआ। फिर दूसरा ये AD इज इक्वल टू BC, रीजन इज गिवन। तो फिगर में ये दोनों साइड, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों हो गए, और अब अपन लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC, और रीजन इज कॉमन साइड, कॉमन साइड, राइट। देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle ADC. Reason is S theorem. ठीक है, S congruency, and therefore angle BAC, therefore angle BAC is equal to angle ACD, angle ACD। इसका रीजन क्या है? CPCT, राइट। but these are alternate angles, and we know if alternate angles are equal, lines are parallel, therefore तो ये एंगल इसके बराबर, तो AB is parallel to CD, ये हो गया। Similarly this angle and this angle means angle ACB is equal to angle CAD. This reason will be CPCT. Therefore, AD is parallel to BC। ठीक है, तो ये वापस से अल्टरनेट एंगल है, तो ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये वाला थ्योरम ये प्रूव हो गई। तो अभी अपन ने पहले ही देखी, इसके पहले की थ्योरम थी कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है। दूसरी इसकी कॉन्वर्स कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम्स हमारी हो गई। नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम इज इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अभी थ्योरम में देखा था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अब इनका कहना है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या होगा? गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब हमको प्रूव करना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मीन्स वी हैव टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये चीज प्रूव करना है। अगर हमको शुरू में इन दोनों को प्रूव करना है तो हम क्या करें, इसको ज्वाइन कर दें। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दो ट्रायंगल्स बन गए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, और कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे।
construction is join BD, BD को ज्वाइन कर दें, ठीक है। नाउ सी प्रूफ। अब देखिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल, इधर ये दोनों इक्वल, और तीसरी ये वाली साइड कॉमन हो गई, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 थ्योरम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर पहली चीज ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, रीजन इज अपोजिट sides of parallelogram are equal. दूसरा, AD is equal to BC, AD is equal to BC, इसका भी रीजन सेम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Then third is BD is equal to BD, BD is equal to BD. Reason is common side. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle BCD. रीजन इज एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और जहां ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन विल बी CPCT। तो ये एंगल प्रूव हो गया। अच्छा, अगर हम ये डायगोनल कंस्ट्रक्शन में बनाने की जगह अगर ये बना दें तो उस केस के अंदर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये एंगल बी और डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन उसको पूरा प्रूव करने की जगह हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, है ना। तो इसको वी कैन राइट सिमिलरली for diagonal BD, for diagonal BD, we can prove angle B is equal to angle D। ये चीज हमारी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस थ्योरम में, पहले वाली थ्योरम में था कि अगर पैरेललोग्राम हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसके अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वहाँ पे हमने थ्योरम का कॉन्वर्स देखा था, यहाँ पे भी थ्योरम का कॉन्वर्स आएगा। तो अगली जो थ्योरम है, if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram, तो ये उसका कॉन्वर्स हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर गिवन में क्या है कि एंगल्स इक्वल हैं और हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो यहाँ पे ABCD is any quadrilateral in which angle A is equal to angle C, angle A is equal to angle C, and angle B
इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। और टू प्रूफ इसमें है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये चीज हमको प्रूफ करनी है। अब देखिए यहां पे ये आपस में इक्वल तो दिए हुए हैं, और हमको ये भी मालूम है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो हम लिखेंगे प्रूफ में इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। लेकिन यहाँ पे A इज इक्वल टू C दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इस C की जगह, ये C की जगह A लिख सकते हैं, और B इज इक्वल टू D दिया हुआ है तो यहाँ पे D लिख सकते हैं। तो एंगल A प्लस B की जगह हम लिख दें एंगल D, और प्लस C की जगह एंगल A, और प्लस ये एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल D is equal to, not 180, sorry, this is 360. This is 360, and here also this is 360. So this will become, this is equal to 360. So angle A plus angle D is equal to 180 डिग्री। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बतलाया था लाइंस के लिए, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और इसका कॉन्वर्स भी होता है। तो अगर इन दोनों का सम 180 हो, मतलब इसका और इसका सम 180 हो, तो लाइंस पैरेलल होगी। ठीक है। सो देयरफॉर AB is parallel to DC। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से हम, जैसे हमने A और D का सम 180 प्रूव किया, ऐसे ही A और B का सम भी 180 प्रूव कर सकते हैं। तो AD और BC पैरेलल हो जाएगी। सो वी कैन राइट सिमिलरली, we can prove AD is parallel to BC, and therefore ABCD is a parallelogram। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ABCD ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो अभी हमने दो चीज़ें देख ली। पहली कि अगर पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, और दोनों का कॉन्वर्स कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है देन ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये थ्योरम्स हमने देख ली। ठीक है। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो इन दिस थ्योरम डायगोनल्स अगर AC, ये AD और BC, इसको बेहतर होगा अगर एक जैसा ले लें, A B यहाँ पे C कर लें, C और ये D अगर ले लें, तो डायगोनल्स आर AC एंड BD, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। तो हमको प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करेंगे, मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो गिवन
given is ABCD is a parallelogram and diagonals AC and BD bisect each other, हाँ intersect each other, पहले तो हमको लिखना है intersect each other at point O, ये चीज दी हुई है। टू प्रूफ करना है हमको कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, नाउ कम टू प्रूफ। नाउ सी, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स लें, मतलब ट्रायंगल AOB और COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर पहली चीज ये एंगल इसके बराबर अल्टरनेट एंगल, दूसरा ये एंगल इसके बराबर वापस अल्टरनेट एंगल, and we know that this side is equal to this side, opposite sides of parallelogram are equal। तो ये वाली चीजें हम लिख दें, एंगल A is equal to एंगल C, reason is alternate angles, एंगल B is equal to एंगल D, again same alternate angle। Then AB is equal to DC, AB is equal to CD, reason is opposite sides of parallelogram are equal, therefore अब देखिए यहाँ पे triangle AOB is congruent to triangle COD। क्यों? ये एंगल और इंक्लूडेड साइड, ये एंगल और इंक्लूडेड साइड, मतलब बाय ASA थ्योरम दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर अब जहाँ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये देखो, इसके सामने वाली साइड OA, इसके सामने वाली OC, तो OA इज इक्वल टू OC, रीजन इज CPCT, and OB is equal to OD, this is also by CPCT, so means diagonals are bisecting each other, so this thing is proved।